हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चनों का 1000 क्वेश्चन का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही? तो राइट आंसर है गेहूं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो राइट आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन की। देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक की। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कौन सा बड़ा बैंक है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर है वंशी। वंशी दोस्तों कृषि को कहा जाता है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है एडम स्मिथ को। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चाय को। सफेद सोना कपास को कहा गया है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोयले को। द्रव्य स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेट्रोल को। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर है पहाड़ की कंदराओं में। पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर है शिकार करना। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? तो राइट आंसर है पत्थर, हड्डी और लकड़ी के। मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राइट आंसर है शिकार और पशुपालन। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो राइट आंसर आग। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो राइट आंसर है कुत्ते को। वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो राइट आंसर है नव पाषाण युग में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो राइट आंसर है नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो राइट आंसर है पत्थर की कुल्हाड़ी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर है नव पाषाण काल में। नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो राइट आंसर है शव को दफनाकर। नव पाषाण युग में मृत व्यक्ति को किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो राइट आंसर है हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की चीज़ें। नव पाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो उन्हें महापाषाण कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो राइट आंसर है नव पाषाण युग में। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो राइट आंसर है नव पाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो राइट आंसर है आग जलाना। आदि मानव प्राय किन दो चीज़ों से डरता था? तो राइट आंसर है मौसम और जंगली जानवरों से। आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो राइट आंसर है चरक या पहिया। प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो राइट आंसर है पुरातत्व विभाग। ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो राइट आंसर है खेती। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? तो राइट आंसर है ताम्र पाषाणिक काल 2 में। ताम्र पाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है तांबा। ताम्र पाषाणिक युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो राइट आंसर है कांसा धातु। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है पाली और प्रावमत।
भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन से है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? तो राइट आंसर है आर्यों के आगमन। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर A.B. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? तो राइट आंसर है लगभग 1000 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो राइट आंसर है नदियों के किनारे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो राइट आंसर है पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है रावी नदी के। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान के साहिवाल में। हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो राइट आंसर है फिनिशिया के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के किनारे। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो राइट आंसर है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो राइट आंसर इसमें आपका जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों ये। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कौन से स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषाएं? तो राइट आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं। दोस्तों ये कार्य करने की भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका यूएन विमेन के नाम से।
भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो राइट आंसर है 1945 से। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है अंतर्देशीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है द हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो राइट आंसर है 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए? तो राइट आंसर है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलोर में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर यूरी गागरिन, ये रूस के नागरिक थे। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है नील एम आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है वेलेंटिना तेरेश्कोवा, ये रूस की नागरिक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो राइट आंसर है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सार्वजनिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी दोस्तों। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर? तो राइट आंसर है लाइका नाम की कुतिया। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक? तो राइट आंसर है डेनिस टीटो। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है स्पेस शटल में। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताइए? तो राइट आंसर है कोलंबिया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है मैटसेट, इसका नाम कल्पना 1 है दोस्तों। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण की स्थिति को सफलतापूर्वक किया गया था? तो राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई को। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो राइट आंसर है सविता रानी। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनसेट का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है एप्पल। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है इनसेट 1A। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष विभाग। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो राइट आंसर है बीकानेर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है 1962 में। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 7। वे प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है। तो राइट आंसर इसमें आपका इसका नाम है लूना खोद 1। ये रूस की है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो राइट आंसर सैली राइट 1983 में ये अंतरिक्ष में गई थी। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अमेरिका। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका अलेक्सी लियोनोव नाम है इनका। ये रूस के नागरिक हैं। 1965 में इन्होंने अंतरिक्ष में तैरने का काम किया था। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है एडवर्ड वाइट। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राज्य बना? तो राइट आंसर है 14वां। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो राइट आंसर है एलिन कॉलिस। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर है अपोलो 8। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई कौन है? तो राइट आंसर है फाम तुआन। ये वियतनाम की नागरिक हैं। 1980 में गई थी ये। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर जेरी रोन्स। ये अमेरिका के नागरिक हैं। आखिरी बार 2002 में गए थे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो राइट आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्बर्ट नामक बंदर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 10 जुलाई 1992 को। भारत का प्रथम उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो राइट आंसर है रूस के कॉस्मोड्रोम से। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के आवी में। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताएं। तो राइट आंसर इसमें आपका अलीबर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताएं। तो राइट आंसर है IRS-1A। विश्व में सिर्फ 3 राष्ट्र अंतरिक्ष में मानव युक्त उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। वे राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह अंतरिक्ष यान जिसके विस्फोटित होने से कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर इसमें आपका उसका नाम कोलंबिया था। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। भारत में 1 रुपए के नोट पर
वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं अन्य नोटों पर, तो दोस्तों अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो राइट आंसर है 17 भाषाओं में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1789 ईस्वी में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की राज्य की क्रांति की देन। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 1769 ईस्वी में अजासियो कोर्सिका द्वीप में स्थित है, यहाँ नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो राइट आंसर है 1804 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ में हुआ था दोस्तों। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो राइट आंसर है नेपोलियन कोड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया? तो राइट आंसर सेंट हेलेना नामक टापू पे। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर है रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो राइट आंसर है कानून संहिता। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है काउंट काबूर को। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? तो राइट आंसर इसमें आपका पर्शिया के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना है? तो राइट आंसर है 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर है जर्मनी का। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो राइट आंसर है जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो राइट आंसर है लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो राइट आंसर है 1688 में। 1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई थी? तो राइट आंसर है जेम्स द्वितीय के समय में। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? तो राइट आंसर है सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 1914 में।
प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो राइट आंसर है 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका 28 जून 1914 ईस्वी को गैवरिलो प्रिंसेप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की थी दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाला राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया? तो राइट आंसर है धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? तो राइट आंसर है जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो राइट आंसर है सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? तो राइट आंसर है चीन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 1939 ईस्वी में हुई थी, 6 वर्षों तक लड़ा गया दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया, क्यों? तो राइट आंसर इसमें आपका क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो राइट आंसर है राजकवि बाण, दिवाकर और मयूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर है ह्वेनसांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है बाण भट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। कश्मीरी कवि विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो राइट आंसर है चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर भोज। गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयचंद। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता, कला और विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर है सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन हुए हैं? तो राइट आंसर है राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर है 1000 ईस्वी में। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो राइट आंसर है राजा जयपाल ने। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? तो राइट आंसर इसमें आपका 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? तो राइट आंसर है गजनी ने इसे मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर और गलियों में भिजवा दिया था। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो राइट आंसर है अल बरूनी।
महमूद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपदा को लूटना। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो राइट आंसर है अल-बरूनी, फिरदौसी, ऊसुखरी और फर्रुखी। मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासनभार सौंपकर गजनी लौट गया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। इत्का प्रणाली को किसने चलाया था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया बेगम। तुर्का ने चूहल लगानी यानी कि 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सुल्तान उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे पागल बादशाह कहा जाता था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने नहरों का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है शेर खां और हुमायूं के बीच में। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। धार्मिक वाद विवाद और सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना की। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर है दीन इलाही धर्म का। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो राइट आंसर है न्याय की जंजीर। नूरजहां मेहरुन्निसा ने किससे शादी की थी? तो राइट आंसर है जहांगीर से। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? तो राइट आंसर है कप्तान हॉकिंस, पॉल कैनिंग और सर टॉमस रो। शालीमार बाग कश्मीर में स्थित है, किसने लगवाया था? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो राइट आंसर है जहांगीर की मुगल काल में। एतमामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नूरजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो राइट आंसर है ताजमहल। किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्थापत्य कला के विकास के कारण। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। शाहजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कीर्तियां कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल आगरे का, लाल किले में दीवान आम, दीवान खास, रंग महल, मोती मस्जिद आदि। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध गायक थे? तो राइट आंसर है तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा। मुगल काल के प्रमुख हिंदू विद्वान कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में
मान सिंह अकबर की ओर से और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों। फरीद को शेर खां की उपाधि से किसने विशुभित किया था? तो राइट आंसर है बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां लोहानी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है शेर शाह। शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है छत्रपति की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो राइट आंसर है 1857 के विद्रोह को। वर्ष 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है मेरठ से। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? तो राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो राइट आंसर है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर आदि। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या थे? तो राइट आंसर है कमल का फूल और रोटी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? तो राइट आंसर है 1911 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया? तो राइट आंसर है रोलेट एक्ट। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किन के प्रयासों से संभव हो सका? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना गया? तो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है A.O. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है C. राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो राइट आंसर है क्लीमेंट एडली ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां को। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। समाज से अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। खुदाई खिदमतगारों के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो राइट आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट आंसर है श्रमिक पार्टी की, लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों उस समय। अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो राइट आंसर है लाल किला दिल्ली में। जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो राइट आंसर है जनरल डायर ने। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, इनकी हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चोरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी जिले में के चोरी चोरा गांव में हुआ था दोस्तों। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो राइट आंसर है 1927 में। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए
कब चले थे और कब दांडी पहुंचे थे? तो राइट आंसर है 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से चले और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे दोस्तों दांडी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? तो राइट आंसर है आगा खां पैलेस में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने और मेरठ की औरतों ने। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी का। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? तो राइट आंसर है अरविंद घोष। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो राइट आंसर है ग्वालियर। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो राइट आंसर है 1940 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज पंचम। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है बेलगांव में 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर एनी बेसेंट। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया? तो राइट आंसर है 1927 में कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस के नाम से। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1774 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया? तो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है रेडफर्न। सरकारी कागजात और सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ की गई। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे भंगी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भंगी डाक। पंजीयन डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 1 नवंबर 1849 में बम्बई प्रेसिडेंसी में। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखने की जाने की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1854 में। बीमा वमत डाक सेवा कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 1878 में। कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई?
तो राइट आंसर 1 दिसंबर 1877 से। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया? तो राइट आंसर 1 जुलाई 1879 को। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो राइट आंसर 1 अप्रैल 1982 को। रेलवे मेल सर्विस आरएमएस कब शुरू की गई? तो राइट आंसर 1907 में। एयर मेल सर्विस की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को की गई। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका 1920 में मुंबई और कराची के मध्य। भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई? तो राइट आंसर 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई? स्टीमर द्वारा ये डाक सेवा एशिया में प्रथम थी। तो राइट आंसर इसमें आपका 1828 में कलकत्ता से इलाहाबाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाला पहला भारतीय रियासत कौन थी? तो राइट आंसर है काठियावाड़ रियासत, गुजरात। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 21 नवंबर 1947 को भारत सरकार का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया? तो राइट आंसर है जय हिंद। विश्व का प्रथम और एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा? तो राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1854 को भारत में। भारत का पहला संस्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो राइट आंसर है 9 फरवरी 1931 को। नई दिल्ली की प्रमुख युगांतरकारी घटनाओं को दर्शाया गया था इसमें। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1948 को जारी किया गया था। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? तो राइट आंसर है राजीव गांधी का। 1991 में जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1986 को। डाक के कुशल और उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? तो राइट आंसर है 1972 में। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर है 6 अंक। पूरे देश को कुल कितने डाक सूचक मंडलों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 8। देश में किस स्थान पर एकमात्र पिजन कबूतर पोस्ट केंद्र है? तो राइट आंसर है ओडिशा के कटक में। 1946 से शुरू किया गया था ये। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब आरंभ की गई? तो राइट आंसर है नवंबर 1986 में। केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट कब जारी की गई? तो राइट आंसर है दिसंबर 1986 को। किसान विकास पत्र योजना कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है अप्रैल 1988 में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।